हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का महत्वपूर्ण विषय है मनोविज्ञान में एक नया टॉपिक बुद्धि के बारे में पढ़ना या इंटेलिजेंसी के बारे में अध्ययन करना। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये जो बुद्धि और ये जो इंटेलिजेंसी है, इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो मनोवैज्ञानिक था उसका नाम था दोस्तों गाल्टन, फ्रांसीसी गाल्टन। यहां आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी गाल्टन कौन से देश के रहने वाले थे। ये दोस्तों इंग्लैंड देश के रहने वाले थे। भाई, कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। तो बुद्धि के मामले में पहला महत्वपूर्ण सवाल आपको यही ध्यान रखना है कि बुद्धि या इंटेलिजेंसी शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम विचारक या प्रथम मनोवैज्ञानिक फ्रांसीसी गाल्टन था और ये इंग्लैंड के थे। अब दोस्तों, आप सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखिए। भाई, मनोविज्ञान की परिभाषाएं दोस्तों आपको मुख्य रूप से इन विद्वानों की ध्यान रखनी है। भाई, कि जैसे वुडवर्थ ने तो बुद्धि की क्या परिभाषा दी है, डियरबर्ड, बर्ट, टर्मन, बंकिंघम और मन, इन्होंने बुद्धि की क्या अलग अलग परिभाषा दी है। यहां से दोस्तों आपसे रीट की एग्जाम में, सेकंड ग्रेड टीचर की एग्जाम में या फर्स्ट ग्रेड टीचर की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मोस्टली। दोस्तों, यदि मैं आपको बता दूं, बुद्धि के मामले में यदि आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा परिभाषा के मामले में, तो ज्यादातर दोस्तों संभावना बड़ी रहती है या तो वुडवर्थ की, या फिर मन की, या फिर दोस्तों टर्मन की। ये तीन महत्वपूर्ण ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी परिभाषाएं कंपटीशन एग्जाम के मामले में बुद्धि टॉपिक से ज्यादा बार रिवीजन हुई है या ज्यादा बार दोहराई गई है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार कि वुडवर्थ ने बुद्धि या इंटेलिजेंसी की क्या परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें अपना जिस प्रकार का तर्क लगाता है या जिस प्रकार के टैलेंट का इस्तेमाल करता है वो ही बुद्धि है, वो ही इंटेलिजेंसी है। अर्थात कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। ऐसा किनका मानना है? वुडवर्थ का मानना है। नेक्स्ट देखिए भाई, डियरबर्ड ने क्या कहा है बुद्धि के मामले में। इन्होंने कहा है कि अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है भाई? बुद्धि है। व्यक्ति अपने समय के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों का जीवन में प्रयोग करता है और उनके प्रयोग के द्वारा ही वह दोस्तों लाभ प्राप्त करता है या सकारात्मक एनर्जी जुटाता है। इसे ही बुद्धि कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए आपसे कि डियरबर्ड ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बर्ट के अनुसार देखिए भाई, बर्ट ने कहा है कि तर्क वितर्क क्या सही है और क्या गलत है। अर्थात दो में दोस्तों जब द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब दोस्तों अपन अपन तर्क और वितर्क का इस्तेमाल करते हैं कि इनमें से कौन सा तो उचित है और कौन सा अनुचित है। जब दोस्तों अपन सही निर्णय तक पहुंच जाते हैं तो उसे ही बुद्धि कहा गया है। किसके अनुसार? बर्ट के अनुसार। तो बर्ट ने कहा है कि तर्क वितर्क करने की जो योग्यता है वो ही बुद्धि है, उसे ही इंटेलिजेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, टर्मन के अनुसार, टर्मन ने कहा है दोस्तों अमूर्त विचारों के बारे में जानना, अमूर्त विचारों के बारे में जानना ही बुद्धि है। ध्यान रखना, काफी अच्छी परिभाषा साबित हो सकती है। अमूर्त विचारों के बारे में जानना ही बुद्धि है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई? यह टर्मन के द्वारा दी गई। बंकिंघम के अनुसार देखिए, बंकिंघम ने कहा है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। दोस्तों, हमेशा विद्यार्थी को जिज्ञासु रहना चाहिए, उसे नए नए ज्ञान की खोज करने का प्रयास करना चाहिए, उसको दोस्तों अध्ययनरत रहना चाहिए। और उसी के हिसाब से इस बंकिंघम ने कहा है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है या सीखने की योग्यता रखना ही इंटेलिजेंसी मानी जाती है। मन के अनुसार देखिए भाई, मन नामक विचारक ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता।
हम दोस्तों नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितनी रुचि उत्पन्न करते हैं, कितने इंटरेस्टेड रहते हैं। इसी व्यवस्था को दोस्तों मन ने बुद्धि नाम दिया है या इंटेलिजेंसी बताया है। अर्थात मन के अनुसार नवीन ज्ञान झेलने की मस्तिष्क की जो नमनीयता है उसे ही बुद्धि कहा गया है। एक बार दोस्तों ये परिभाषाएं आप दोबारा देख लीजिए। बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन ने किया भाई। बुद्धि की परिभाषाओं में देखिए, वुडवर्थ ने कहा कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। डियरबर्ट ने कहा है अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बर्ट ने कहा है कि तर्क वितर्क करने की जो योग्यता है उसे ही बुद्धि कहा गया है। टर्मन ने कहा है कि अमूर्त विचारों के बारे में जानना ही बुद्धि है। और बंकिंघम ने कहा है कि सीखने की जो योग्यता है उसे ही बुद्धि कहा जाता है। मन ने कहा है कि नवीन ज्ञान झेलने की जो मस्तिष्क की नमनीयता है उसे ही हम बुद्धि कहेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए आप, यहां दोस्तों एक स्पेशल रिमार्क की बात बता देता हूं मैं आपको, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। यदि कंपटीशन एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बुद्धि में सुधार कितने अंकों तक किया जा सकता है, तो केवल और केवल 10 अंकों तक सुधार किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ध्यान रखना, बुद्धि में केवल 10 अंकों तक सुधार किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये काफी अच्छा सवाल साबित हो सकता है आपके लिए कंपटीशन एग्जाम में कि बुद्धि में 10 अंकों तक सुधार किया जा सकता है। आगे की जानकारी देखिए, यहां यह बात तो साफ साफ हो गई कि बुद्धि या इंटेलिजेंसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इंग्लैंड के गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि के ऊपर प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, फर्स्ट बुक किसने लिखी? ये दोस्तों केटल के द्वारा लिखी गई थी भाई। कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा? केटल के द्वारा। और केटल ने यह पुस्तक 1890 ईस्वी में लिखी थी। याद रख लेना, बुद्धि के ऊपर प्रथम पुस्तक केटल नामक मनोवैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में लिखी और इस पुस्तक का नाम था मेंटल जिस्ट एंड मेजरमेंट। मेंटल जिस्ट एंड मेजरमेंट। ये सवाल दोस्तों आपसे डायरेक्टली पुस्तक से भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर आपको पुस्तक का नाम दे देगा क्वेश्चन के रूप में कि मेंटल जिस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक विद्वान के द्वारा दी गई या किसके द्वारा लिखी गई? यह एक केटल नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई 1890 ईस्वी में, जिसे बुद्धि की प्रथम पुस्तक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन दो विचारकों का दोस्तों आप स्पेशल रूप से ध्यान रखोगे भाई। एक तो केटल का और एक बीने का भाई। ठीक है, क्यों ध्यान रखोगे? क्योंकि ये जो मानसिक योग्यता है, ये जो मानसिक योग्यता नाम का शब्द है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग केटल ने किया था। तो यहां से डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है एग्जाम के अंदर कि मानसिक योग्यता शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम विचारक कौन था? केटल। बुद्धि शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम विचारक कौन था? गाल्टन। जबकि मानसिक आयु MA, मानसिक आयु या मेंटल एज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? बीने। कौन था भाई? बीने। दोबारा देख लीजिए, मानसिक योग्यता शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम विचारक था केटल। मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया बीने ने। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गाल्टन ने, जो इंग्लैंड के थे। बुद्धि पर प्रथम पुस्तक केटल ने 1890 में लिखी, जिसका नाम था मेंटल जिस्ट एंड मेजरमेंट। बुद्धि के प्रकार देख लीजिए दोस्तों आप। बुद्धि के प्रकार मुख्य रूप से थॉर्नडाइक और गैरेट ने दिए भाई। कौन से विचारकों ने दिए हैं? थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के कितने प्रकार बताए इन्होंने? 3। याद रख लेना दोस्तों, थॉर्नडाइक तथा गैरेट ने बुद्धि के 3 महत्वपूर्ण प्रकार बताए हैं। इनमें से एक प्रकार का नाम तो है मूर्त प्रकार, दूसरे का नाम है दोस्तों अमूर्त और तीसरे का नाम है सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तीनों में अंतर देख लीजिए। मूर्त बुद्धि को गामक बुद्धि कहा जाता है, इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो सवाल डायरेक्ट यहां से भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि के कौन से प्रकार को गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है।
तो मूर्त बुद्धि को ही गामक तथा यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। मूर्त, गामक तथा यांत्रिक बुद्धि का संबंध प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है भाई। प्रत्यक्ष ज्ञान से रिलेटेड जो बुद्धि होती है उसे मूर्त, गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। अमूर्त बुद्धि के बारे में कहा जाता है कि ये पुस्तकीय ज्ञान से रिलेटेड होती है। पुस्तकों के द्वारा दोस्तों अपन जो ज्ञान अर्जन करते हैं, जिस प्रकार की बुद्धि का अध्ययन करते हैं, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह बुद्धि विचारों के माध्यम से ग्रहण की जाती है। किसके माध्यम से? विचारों के माध्यम से ग्रहण की जाती है। और तीसरा प्रकार होता है थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि का सामाजिक बुद्धि। जो दोस्तों विद्यार्थी या एक मानव, एक सामाजिक प्राणी होता है, वह दोस्तों समाज में रहकर समाज का आचार व्यवहार सीखकर ही इस प्रकार की बुद्धि के बारे में जानकारी जुटा सकता है। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक और गैरेट ने मूर्त, गामक, यांत्रिक बुद्धि पहला प्रकार, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि प्रत्यक्ष ज्ञान से रिलेटेड होती है, अमूर्त बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान या विचारों से ग्रहण की जाती है, और सामाजिक बुद्धि दोस्तों समाज में रहकर प्राप्त की जा सकती है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है दोस्तों कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपके कंपटीशन एग्जाम में ठीक तरीके से मदद कर सकता है, तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।